तो हे व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप सो आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज याद से सब लोग कर लेना। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रॉकी एंड आरडीएक्स के बारे में। तो रॉकी भाई ने एक बड़ा टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया है जिसमें हर स्टेट के डोमेस्टिक प्लेयर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रॉकी भाई का वो वाले लाइव स्ट्रीम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पर भाई ने अनाउंसमेंट किया था, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प भी मैं बता देता हूँ, 2 hours 46 मिनट्स पर आपको देखने को मिल जाएगा। भाई ने वहाँ पर सब कुछ बताया है कैसे होगा और क्या करना होगा, तो वहाँ से आप लोग ये छोटा सा क्लिप देख सकते हैं। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, ट्रायल्स के ग्रैंड फाइनल के दिन आपके स्टेट की जो भी टीम टॉप पे आएगी वो टीम डायरेक्टली इंडिया की टीयर 1 टीम में क्वालिफाई हो जाएगी। यानी हमारे अप एंड कमिंग जो भी मेजर टूर्नामेंट्स होंगे, चाहे अभी बैटल ऑफ टीयर्स इससे पहले स्टारों का स्टार्स गया, ऐसे कोई भी टूर्नामेंट आए, you will be getting direct invited slot directly। रॉकी मामू के लाइव स्ट्रीम पे खेलना है, मौके कम मिलते हैं, टीयर 2 टीयर 3 कोई नहीं करता। I finished everything। ओके, अभी बात करते हैं तोंडे गेमर के बारे में। इन लोगों का कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, जो एनर्जित भाई का था उसको लेकर आज भी एनर्जित भाई को हेट मिलते रहते हैं। तो तोंडे भाई के साथ जो भी उनका सीन हुआ था, तो फाइनली ये कंट्रोवर्सी अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ओके, आप देखिए, लगभग 1 साल हो गया, ठीक है, शायद नीरज के साथ गेम प्ले ना किया वाला, ठीक है। और आप लोग चाहते होंगे कि दोनों भाइयों के बीच में शॉर्ट हो जाए, वैसा मतलब उतना खतरनाक ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ था। प्रॉब्लम एक्सकेलेट होते होते कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और मेरा इरादा भी मतलब नीरज को हेट मिले या होता ना उसके साथ बुरा हो, ये नहीं था, ठीक है। इसलिए मैं कभी भी ओपनली भी नीरज के बारे में बात नहीं करता था। जो भी हो गया सो हो गया, ऐसा था, ठीक है। मैंने कॉल वगैरह किया उसको, पर्सनली बात वगैरह हम लोगों ने किया, ठीक है। देखे ऐसा है सीन भाई, ठीक है। कुछ चीज़ों का मेरे को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, ठीक है। उसने वो भी गलती माना, ठीक है, वो शॉर्ट हो गया। भाई किसी को भी मतलब हमारे वजह से, ठीक है, मेरे वजह से या किसी की वजह से भी बुरा नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा उसके लाइफ में अच्छा ही चलना चाहिए, ठीक है। कुछ भी मतलब की चीज़ों में भी उसको मतलब गाली पड़ना या वो चीज़ गलत है, ठीक है। कुछ सीन भी नहीं था, ठीक है। तो आज इतने सालों के बाद में हम लोग गेम प्ले करने वाले हैं नीरज के साथ, जारा के साथ, ठीक है। क्या रहता है देखेंगे, ठीक है, कैसी बातें वगैरह चलती रहती है, पहले जैसा बॉन्डिंग वो फील होता है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। बट मैं भी चाहता हूँ कि नीरज एक साथ एक बार ज्ञान भाई के साथ भी बात कर ले, ठीक है, शॉर्ट कर ले। क्योंकि देखो यार, मेंटल पीस रहना ज़रूरी है। आप जैसे चाहते हो इंसान वैसा बिहेव ऑलवेज करे, ये नहीं होता है, ठीक है। मैंने लाइफ से सीखा वाला चीज़, ठीक है। ये आप लोगों के लिए भी सीख है, ठीक है। किसी के लिए लाइक पर्सनल मन में गरज रख के आए इसने ऐसा किया, हाँ इसके साथ ऐसा नहीं, वो करके क्या फ़ायदा। आपका मेंटल डिस्टर्ब होगा, आपके मन में तब वो रहेगा, ठीक है। बट हाँ ऐसा हुआ, चलो मिल के रहते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, सही है। शॉर्ट कर लोगे, आपके मन में मेंटल में पीस रहता है ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि लाइफ हमारा लाइफ क्या होगा, अगले मोमेंट में क्या होगा पता नहीं है ना। तो जितना हो सके मिल के रहना है, अच्छा रहना है, सभी के साथ बन के रहना है, ठीक है। इस वीडियो में वो लोग साथ में गेम भी खेले हैं, तो जाकर आप लोग तोंडे भाई का फुल वीडियो देख सकते हैं। ओके, अभी बात करते हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। अभी के टाइम पर ज्ञान भाई को लेकर कम्युनिटी में क्या चल रहा है तो आपको पता ही है, लेकिन ज्ञान भाई ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो क्या ज्ञान भाई ने कल इंस्टा स्टोरी पर इसके ऊपर क्रिप्टिक रिस्पॉन्स दिए, अभी आप लोग देख सकते हैं। भाई ने लिखा है कम्युनिटी, बाकी का आप लोग खुद से पढ़ लेना। और भाई ने बैकग्राउंड में एक डायलॉग भी लगाया है, ये भी आप लोग सुन सकते हैं। तो ज्ञान भाई ने जो बैकग्राउंड में डायलॉग लगाया था, मैं अभी आप लोगों को सुनाने वाला था, बट अभी एडिटिंग करते टाइम मुझे पता चला, तो मैंने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया था, ओनली स्क्रीनशॉट लिया था। तो चलो ज्ञान भाई को इंस्टा पे फॉलो करते हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो भाई ने दूसरों का एक डायलॉग लगाया था, वो डायलॉग शायद कुछ ऐसा था, आज मैं सफाई देता हूँ, जो तुम लोग ऐसा सोच रहे हो वो मैं ऐसा हूँ नहीं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, अभी बात करते हैं अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो आयुष भाई ने लाइव पर इसके बारे में बात किया है। तो अभी के टाइम पर ज्ञान भाई को वो क्रिएटर्स भी ट्रोल कर रहा है जो एक टाइम पर खुद स्कैमर्स थे, वो लोग भी लाइव पर अभी ज्ञान भाई को ट्रोल कर रहा है। ओके, आप देख सकते हैं। ज्ञान भाई के ऊपर ये उम्मीद नहीं किया था, जस्ट इतना ही बात है भाई। मैं सही बताऊं, उम्मीद मैंने भी नहीं किया था बिल्कुल भी, और जो भी किया गलत ही किया। मतलब जो भी किया है ये गलत किया, बहुत गलत डिसीजन था, किसने सलाह दी जो भी। लेकिन एक और बात ये भी है, पर
अब ज्ञान भाई ने कर तो दिया क्रियाकांड जो भी है, लेकिन ज्ञान भाई की अभी वो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं। अब वो लोग भी मेंढक टरटरा रहे हैं जो जिंदगी भर स्कैम, कार्डिंग, सुपर चैट स्कैम, एमपीएल में हैक यूज करके जीतते थे, और साधु संत बन गए चटाई कर करके। समझ रहे होगे, मतलब सुओ मानिया तो समझ गया होगा, जो पुराने प्लेयर समझ गए होंगे, वो लोग भी ज्ञान भाई को ट्रोल कर रहे हैं। अरे कम से कम ठीक है, सही है, जो किया गलत है। देखो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, लेकिन तुम लोग तो एक बार अपने भी गरेबान में झांको ऐसे करके। जो एक मैंने देखा, बहुत ट्रोलिंग चल रही है भाई। समझ गया होगा मैं किसको बोल रहा हूँ, चटाई कर करके अभी, है ना। मतलब पुराने प्लेयर समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूँ। एक गोले का ऊपर वाला आज थोड़ा तुम भी देख लो किस कीचड़ में से निकल के आए हो तुमने क्या किया अपने पीक टाइम में। तुमने बच्चों की स्कैमिंग की है, तुमने कार्डिंग की है, बच्चों से तुमने डिटेल्स लेके उनके पापा के बैंक अकाउंट उड़ाए हैं तुमने, है ना। कितने लोग सुसाइड किया, कितने लोग उसकी वजह से सुसाइड किया, कितने लोग उसकी वजह से डिप्रेशन में, कितनी फैमिली डिप्रेशन में गई होंगी जो तुमने कार्डिंग की है, सुपर चैट स्कैम किए हैं, फिर लौंडियाबाजी की है उन रुपयों से, और किसके साथ की वो भी पता है मेरे को। एमपीएल में हैक लगा के टूर्नामेंट खेलते थे, सुपर मेडिएट उनको सरवाइव, और तुम उनमें से भी कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं आज गाइस ना। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं जिसको बोल रहा हूँ मतलब वो देखेगा, उसको समझ में आ जाएगी। है कुछ लोग ना, केस भी हुआ था भाई, 2 के ऊपर तो केस भी हुआ था कार्डिंग का। अब पुराने प्लेयर्स को पता होगी मैं किसका बोल रहा हूँ। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो ज्ञान भाई ने किया बिल्कुल गलत किया, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम लोगों को मैं एक सबक दूंगा, तुम लोगों को मैं सबक दूंगा। जितने भी लोग ये देख रहे हो लाइव, जितने भी लोग हैं, ऐसे डिसीजन जो लेते हैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लो। पता नहीं ज्ञान भाई को किसने ये वो दिया होगा, मुझे नहीं पता किसने दिया है इतना बुद्धि मानी वाला काम का डिसीजन, ठीक है। वही लोग तुम्हारी मारेंगे जो तुम्हारे एक टाइम पे सपोर्ट में थे, ठीक है। तो ये डिसीजन ना बहुत सोच समझ के लो अपनी जिंदगी के। अगर आप लोगों को पता है आयुष भाई ने किसके बारे में बात किया है, अगर पता है तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ओके अभी बात करते हैं क्लासी एफएफ के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में एक न्यूज कवर किया था, जो क्लासी भाई का आईडी बैन हुआ था, वो बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाने वाला है। तो फाइनली भाई ने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो भाई ने वीडियो में बताया है उनको खुद ही नहीं पता कैसे आईडी बैन हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि जो मेरी वीबैच वाली आईडी है इंडिया सर्वर की, जो बैन हुई है, वो आईडी 2 मंथ से ब्लैकलिस्ट थी। तो मैं उस आईडी से गेम ही नहीं खेलता था। अब आप लोग बोलोगे हम कैसे मान ले कि ब्लैकलिस्ट थी 2 मंथ से, क्या प्रूफ है, बहाने दे रहा है। तो चलो गाइज ये देखो, मेरी एक चैट है डिस्कॉर्ड फ्रेंड के साथ 31 मार्च 2025 की, कि भाई उसका मैसेज आया कि आप गेम ही नहीं खेलते, और मैंने रिप्लाई किया है कि भाई बीडी सर्वर खेलता हूँ फिलहाल, क्योंकि इंडिया में आईडी ब्लैकलिस्ट है। फिर वो बोलती है कि आप ग्रुप में थे। जिसको नहीं पता गाइज बता दो, ब्लैकलिस्ट आईडी से हम किसी का ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो भाई मैंने बोल दिया उसको, भाई मैं अकेला होऊंगा ग्रुप में, क्योंकि अकेले ग्रुप क्रिएट हो जाता है, बट किसी को इन्वाइट नहीं कर सकते हैं ग्रुप में, और हम किसी ग्रुप को ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं, हम अकेले ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने पूछा कोई और भी था, उसने बोला नहीं सोलो थे। और फिर उसने पूछा कि कब से होगा ब्लैकलिस्ट, मैंने बोला हाँ जी हो जाएगी, पता नहीं 2 मंथ से है ब्लैकलिस्ट। तो मैंने उसको बताया कि मेरी आईडी 2 मंथ से ब्लैकलिस्ट है, ठीक है। ये भाई इनफ है प्रूफ करने के लिए कि मेरी आईडी 2 मंथ से ब्लैकलिस्ट थी। जिसको नहीं पता बता दूं कि मैं खेलता हूं MSI 5 में, और जो लोग पीसी में खेलते हैं उनको पता होगा कि MSI 5 के 5.9 वर्जन में इंडिया की कोई भी आईडी लॉगिन करते ही ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। एंड मैं परमानेंट उसमें ही खेलता था, क्योंकि बीडी सर्वर में इस एम्यूलेटर से आईडी ब्लैकलिस्ट नहीं होती और गेम अच्छा चलता है। ब्राजील में सब यही एम्यूलेटर यूज करते हैं। और सबसे बड़ी और फनी बात बताता हूँ आप लोगों को, आप लोग सुन के भाई खुद हंसी आ जाएगी। जो लोग मुझे एक्सपोज करते हैं, मेरी क्लिप्स दिखा के हैकर बोलते हैं, वो सब क्लिप्स तो बीडी सर्वर की होती है ना भाई। तो बैन इंडिया सर्वर की आईडी कैसे हो गई? ऑफलाइन थी मेरी आईडी और वो बैन हो गई। अब रीजन मुझे भी नहीं पता, बट मैं पार्टनर प्रोग्राम में हूँ तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट रीजन बता दो बैन करने का, या फिर रीचेक करो अगर गलती से हो गई है, क्योंकि भाई इससे मेरी हर चीज पे इफेक्ट पड़ने वाला है। और एंड अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है मेरे गेम प्ले पे, तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। इनमें से किसी एक्सपोजर के घर जाके गेम प्ले करके आऊंगा उनके पीसी में, फिर तो विश्वास हो जाएगा आप लोगों को। तो इसके बाद टेक प्रो हर्ष भाई ने क्लासी भाई को फिर से एक्सपोज करते हुए दो सस्पिशियस क्लिप दिखाता है कि हैक यूज करने की वजह से उनका आईडी बैन हुआ है, और कि आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग इस लस्सी के प्रूफ्स मांग रहे थे, आ जाओ मैं उनको 2 क्लिप्स दिखाता हूँ, जिसके बाद तुम खुद जज करके बताना कि इसने पैनल का इस्तेमाल किया है या फिर नहीं। तो पहली क्लिप ये ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर वाली है, जो कि आपने कहीं ना कहीं जरूर से देखी होगी, जिसके अंदर ये बंदा गलती से बंदे के बॉडी पे हेड मार देता है, और जब इसको रियलाइज होता है
कि गलती से इसका हॉट की दब गया है और एनिमी के बॉडी पे हेड लग गया है, तो ये फटाफट से वहाँ से बैक कर देता है। बट ये प्रूफ कुछ लोगों के लिए काफी हो सकते हैं, बट मेरे लिए ये क्लिप काफी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भाई ग्लिच की वजह से बॉडी पे हेड लग गया हो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ज्ञान गेमिंग वाली वीडियो में बताया था कि AWM को छोड़ के बाकी गन्स के साथ कभी कभी ऐसा बॉडी पे हेड लगने वाला ग्लिच हो जाता है। तो अब मैं जो आपको दूसरी क्लिप दिखाने वाला हूँ, वो क्लिप देखने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि BC ये MP40 है या फिर XM है। तो इस वाली क्लिप के अंदर क्लासी के पास MP40 है और क्लासी इस क्लॉक टावर वाले घर के अंदर है और जो एनिमी है वो सामने वाले घर के अंदर खड़ा है। और आपको पता ही होगा कि क्लॉक टावर वाले इन दोनों ही घरों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है और इस वाले घर से उस वाले घर में MP40 से एनिमी को मारना बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे हमारे लस्सी भाई का वही वाला चमत्कार एक्टिवेट हो जाता है जो ज्ञान गेमिंग का एक्टिवेट हुआ था वुडपेकर के साथ। और क्लियरली देखो कि यहाँ पे दोनों का ही हेड एकदम लाल लाल कैसे पूरा हेड पे चिपक रहा है, जिसको तुम एक्सपीरियंस या किसी यूनिक शॉट का नाम देके डिफेंड तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और मैंने आपको करीब 2 साल पहले एक चीज और बताई थी कि क्लासी फ्री फायर के बहुत सारे मेंबर्स और खुद क्लासी फ्री फायर एक हैक बेचने वाले डिस्कॉर्ड सर्वर पे पकड़ा गया था। तो यही कुछ प्रूफ्स हैं और यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इसकी आईडी भी गैरीना ने अब तो परमानेंटली बैन कर ही दी है। एक बात और, हमारे क्लासी भाई का कहना ये है कि ये सारी क्लिप्स जो हम एक्सपोजर्स दिखाते हैं वो सारी की सारी बांग्लादेश सर्वर की रहती हैं। तो हमारे प्यारे लस्सी भाई अपनी दोनों आंखों के अंदर से नॉन स्टॉप गेमिंग का निकालो और अपनी आंखों से देखो कि ये दोनों आपकी उसी वी बैज वाली आईडी की क्लिप्स हैं जो अभी के टाइम पे बैन हो चुकी है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और क्या ज्ञान भाई का आईडी बाद में जाके अनबैन हो सकता है? तो GW मनीष भाई ने वो इसके बारे में बात की है। भाई ने बताया है ज्ञान भाई वो इतना बड़ा क्रिएटर है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो अंदर ही अंदर अच्छा कनेक्शन बना लेता है तो पॉसिबल है अनबैन होने का। एक और चीज बोलता हूँ, देखना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज्ञान गेमिंग की आईडी वो मेन आईडी में यूज किया है उसने। अब जब आईडी बैन हुई तब जाके हमको पता चला भाई। तो जब उसने मेन आईडी में यूज किया है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जब वो अंदर में रिश्ते और अच्छे बना लेगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उसकी आईडी देखना कमबैक कर जाएगी, वापसी कर जाएगी। एक बैच लेने की तो देरी है। और आपको लग रहा होगा भाई जिसकी आईडी में क्लियरली हैक लगा है उसकी आईडी कैसे अनबैन होगी? अगर आपका प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट के मालिक हो, तो आप चाहो, आपकी मर्जी, आप एक क्लिक करो किसी की आईडी बैन हो जाएगी, आप एक क्लिक करो किसी आईडी अनबैन हो जाएगी। तो बढ़िया भाई, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, इसे डिटेल में जरा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने क्रिएटर्स की आईडी अनबैन होते हुए देखी है। सो अगर कल जाके यहाँ पे किसी की आईडी अनबैन हो जाती है इन दोनों में से, तो प्लीज ये मत बोलना कि भाई ये देखो इनकी आईडी अनबैन हो गई, ये हैकर नहीं थे। भाई तुम ये भी समझो कि भाई कितने बड़े क्रिएटर है वो, सब्सक्राइबर कितना लेके बैठे हैं, कितनी ऑडियंस लेके बैठे हैं। पावर नाम की भी चीज होती है ना, अगर तुमको व्यूज बटोर के आ रहे हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर है, तुम टॉप क्रिएटर हो, तुम्हारी हर कोई सुनेगा। तो कल जाके अगर किसी की आईडी अनबैन हो जाती है तो प्लीज मेरे को ये मत बोलना, या फिर किसी भी क्रिएटर के कमेंट में जाके ये मत बोलना कि भाई तुम गलत थे, तुम फिर से उसको डिफेंड करने लगोगे। उनके पास एक और सीना चौड़ा करके एक मौका हो जाएगा कि देखो भाई ऑडियंस हमने गलत किया, फिर भी ऑडियंस हमको सपोर्ट कर रही है। और जो काफी सारे पीसी प्लेयर्स की आईडी ब्लैक लिस्ट होता है भाई, जो नॉर्मल प्लेयर्स का तो छोड़ ही दो, इवेंट क्रिएटर्स का भी हो रहा है, जो पार्टनर प्रोग्राम में है उनका भी। तो सुदीप सरकर भाई ने रीजन बताया है कि फेयर प्लेस का आईडी ब्लैक लिस्ट क्यों हो रहा है। और सुदीप भाई ने ये भी बताया है अगर सच में आपने आईडी में कुछ यूज किया है तो आपका आईडी कभी अनबैन नहीं हो सकता, चाहे आप पार्टनर प्रोग्राम में क्यों ना हो। और क्या आप देखिए कर रही है। लेकिन भाई यही फैक्ट है कि ज्ञान भाई ने कुछ ना कुछ तो लगाया था और भाई का आईडी परमानेंटली बैन हो चुका है। और मेरे भाइयों मैं ये भी बता देता हूँ, चाहे क्लासी भाई हो चाहे ज्ञान भाई हो, दोनों का आईडी जो बैन हुआ है वो अनबैन नहीं करेंगे। गरीना वाले पार्टनर प्रोग्राम में मैं भी हूँ, वो लोग कभी ऐसे चीज को बढ़ावा नहीं देते कि आप लोग का आईडी बैन हो चुका है तो उस अनबैन कोई भी कीमत में नहीं कर देंगे। और बात ऐसा है, ब्लैक लिस्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों आप लोग अगर पीसी प्लेयर हो, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग का आईडी ब्लैक लिस्ट क्यों होता है। तो देखो दोस्तों, आप लोग अगर पीसी प्लेयर हो, आप लोग जो है एक पर्टिकुलर इम्यूलेटर में खेलते हो और उसके ऊपर दोस्तों आप लोग अगर बांग्लादेश सर्वर और इंडियन सर्वर दोनों आईडी अगर सेम इम्यूलेटर में चलाते हो, आप लोग का आईडी 101% ब्लैक लिस्ट दे देगा गरीना। आप लोग को अगर भरोसा नहीं होता, एक इम्यूलेटर खोलना, उसके अंदर पहले तो इंडियन सर्वर का आईडी लॉगिन करना, उसके बाद बीडी में खेलने चले आना 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद जैसे ही आप लोग इंडियन सर्वर का आईडी लॉगिन करोगे, आप लोग का आईडी हो जाएगा 7 दिनों के लिए सस्पेंड। तो भाई आप लोग को अगर बांग्लादेश सर्वर में भी खेलना है, आप लोग को इंडियन सर्वर में भी खेलना है, तो आप लोग बांग्लादेश सर्वर के लिए MSI यूज करो और जो है इंडियन सर्वर के लिए ब्लू स्टैक यूज करो, दोनों अलग इम्यूलेटर रखो। और नॉन स्टॉप भाई ने भी लाइव पर ज्ञान भाई और क्लासी भाई की आईडी बैन के ऊपर वो रिएक्ट करता है। ज्ञान भाई की भी आईडी बैन हुई है, क्लासी भाई की भी आईडी बैन हुई है। ज्ञान भाई का तो मेरे को पता नहीं क्या सीन है, बट क्लासी भाई का जहां तक मेरे को लग रहा है, जी हाँ, कि क्योंकि मेरे को लग रहा है वो मेन आईडी से तो शायद कहीं ना कहीं खेले भी नहीं। इतने लंबे टाइम से मैं देख रहा हूँ स्ट्रीम वगैरह, मोस्टली वो वही खेले। मोस्टली अगर तुम देखोगे तो BD वगैरह में ही खेले हैं, स्ट्रीम की है। अब उनकी भी पहले ब्लैकलिस्ट हुई थी आईडी, और आईडी मेरी भी पहले अब ब्लैकलिस्ट हुई है।
तो मेरे को भी डर हो रहा है कि भाई कहीं कोई से एमुलेटर में यहाँ पे मेरी आईडी बैन ना हो जाए भाई। क्योंकि यार देखो ये तो पता है क्लासी भाई को हम लोगों से तो ज्यादा कौन ही जानेगा यार। जितने भी हम लोग खेलते आए हैं, टूर्नामेंट खेलते आए हैं, सारी चीजें, कि क्लासी भाई हैक तो यूज करने नहीं वाले भाई। यहाँ तो कोई चांस बनता नहीं, क्योंकि पिछले तुम 4 अपने टूर्नामेंट खुद के देख लो भाई। 4 टूर्नामेंट हमने खुद जीते। हम पे एलिगेशन या हमारा किसी का आईडी बैन हो तो यहाँ पे लगे कि हाँ भाई ये तो सारे टूर्नामेंट जीत रहे हैं भाई, ये तो इनका आईडी बैन क्यों हो रहा है। बट अभी यार एमुलेटर में किसी का भी कैसे बैन हो जा रहा है। और अभिषेक भाई ने भी बताया है ज्ञान भाई को आके इसके लिए अपोलॉजी मांगनी चाहिए। और कि आप देखिए, तुम ये जस्टिफाई करने आते हो कि भाई मेरे साथ ये चीज गलत हुई, मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैंने पैनल यूज करा, मैं 11 महीने बाद लाइव आया, मेरी वॉचिंग नहीं आती इसलिए मैंने पैनल यूज किया, या फिर और भी कुछ रीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर तुम्हारे साथ कोई चीज गलत हुई है तो ऐसा नहीं कि तुम भी वो चीज गलत करो, ठीक है। तो सबसे सीधी सिंपल बात एक ये है कि अगर तुमने गलती करी है, तुमको ही पता कि तुमसे वो गलती हुई है, किस वजह से हुई है, क्या रीजन था, तो आके अपनी जनता को बताओ, शेयर करो, उनसे बताओ कि नहीं भाई हाँ मेरा ये रीजन था इसलिए मैंने पैनल यूज करा, या फिर जो भी चीज हो बताओ। एक सॉरी या फिर एक अपोलॉजी मांगने में कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तुमको ही पता है और हमको ही पता है कि तुम्हारी जो जनता है वो वेट कर रही है कि नहीं भाई ये बंदा आए, वीडियो डाले, लाइव डाले, जो भी करे, बताए हमको कि भाई आखिर क्यों यूज करा, क्या रीजन था, ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि भाई तुमको ये सब चीज़ें यूज़ करना पड़ी। आओ शेयर करो अपनी जनता से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं शेयर करोगे तो फिर यही जनता, सीधी सिंपल एक बात है भाई, जो इंसान को बनाती है जनता वही गिरा भी देती है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। वैसे बड़े हो, समझदार हो, तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो, ठीक है, तो मेरे को कोई समझाने की तो ज़रूरत नहीं है तुमको। ओके गाइस, तो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। That was just me times 2.